भी बताऊंगा, हलाला भी बताऊंगा। ये होता है हलाला, एक इसे हलाला कहा जाता है जिसे गंदी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मौलाना पूछता है, उससे काजी पूछता है कि तुम्हारा निकाह फलाना लड़का, फलाने का बेटा, फलाने गांव का, इसके साथ किया जा रहा है, कबूल है? लड़की अगर कह देना मुझे कबूल नहीं है, कोई माई का लाल उस निकाह को नहीं करा सकता। ठीक है, इतनी फ्रीडम की जो धर्म में मिलती है क्या? हमारे यहाँ लड़की से भी पूछा जाता है कि बता कबूल है कि नहीं है। एक इतनी फ्रीडम के बाद तुम करोगे तलाक दे दिया जाता है। जैसा कहा जाता है फोन पर तलाक दे दिया और तलाक हो गया, तो भैया ऐसे तलाक इस्लाम में नहीं होते। एक बार तलाक के नाम पर ना उम्र कैद की सजा हिंदू धर्म में भी करवा दो, फिर देखो हिंदू भी सड़कों पे आएगा। ठीक है भाई, 3 तलाक का डिसीजन आया, पार्लियामेंट में पास हुआ, सेलिब्रेट कौन कर रहा था? बजरंग दल के लड़के। अबे भैया मुसलमानों की औरतें तो सेलिब्रेट नहीं कर रही थी भाई। जिसके लिए कानून आया उसे खुशी नहीं है। खुशी किसे है भैया? HRD हिंदू रक्षा दल वाले को है खुशी, किसे? बजरंग दल वाले को है। अरे तुम्हारे लिए कानून ही नहीं है भाई, तुम क्यों खुशी मना रहे हो भाई? गजवाए हिंद की बात कर रहे हो, गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद से देंगे, ये भी तो था। ठीक, अगर भाई मैं कह रहा हूँ गजवाए हिंद गलत है तो देश में भगवाए हिंद भी गलत है, दोनों पे कार्रवाई करो। ठीक, और दोनों में से कोई भी किसी तरीके से मान्य नहीं है। दोनों संगठन के जो लोग हों जो गजवाए हिंद या भगवाए हिंद की बात करते हो, दोनों को उठा के सबसे पहले जेल में डालो। ठीक है, इन दोनों की कोई जगह नहीं है डेमोक्रेटिक राष्ट्र में। भाई एक बात बताओ, किसी भी काम को करो तुम, अब वो जमाना चलागा कि भाई जब महात्मा गांधी वाली बात, भैया गाल पर थप्पड़ मार, दूसरा गाल भी कर दो, अब उसे कोई बर्दाश्त नहीं करता है। नहीं, वो अब चलता है राजनीति में। कोई आदमी सोचे चलेगा, वो कभी नहीं चलेगा इसमें। भाई अभी 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 योगी जी से किसी ने पूछ लिया इसी तरह जैसे भाई ये पूछ रहे हैं कि भाई जो तुम जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बना रहे हो, जब हमारे दो कानून लागू हो जाएगा और जब बच्चे ही ना होंगे तो हम फौज में, सेना पे, हमारे बॉर्डर पर लड़ने को कौन जाएगा? तो योगी जी को ये कहना पड़ा कि अगर तुम पैदा ही ना होते तो झगड़े ही ना होते। अगर बॉर्डर पे झगड़े हो रहे, कौन कर रहा है इन झगड़े इनको? चाहे 2000 आदमी उग्रवादी मरो, कौन है वो? या आज के 2-4 हजार आज तक सेना के जवान जो भी शहीद हुए हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं झगड़े? क्यों इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है जम्मू कश्मीर में? अरे कम से कम अपनों को क्यों ना गलत को गलत तो कहो। अगर कोई हिंदू गलत कर रहा है तो मैं गलत तो कहूँ, लेकिन हमारे देश के किसी भी मोमडन में इतनी हिम्मत नहीं है जो ये कहते कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गलत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी वजह से अब हमारी यात्राएं होती हैं। ये कहते हैं पॉपुलेशन। भाई एक बहुत बड़ा टैग है मुसलमानों पे कि मुसलमान जनसंख्या बढ़ाते हैं। आंकड़ों से पीछे बताता हूँ। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू पॉपुलेशन थी 78.34%। गूगल कर सकते हो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, गूगल पर देख लेना। हिंदू पॉपुलेशन थी 78.34%। ठीक, आज 2024 चल रहा है, अभी हिंदू पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 83%। ठीक, अब उसके बाद आ जाओ मुस्लिम पॉपुलेशन पे। ठीक, 2001 में मुस्लिम पॉपुलेशन थी 13.8%। ठीक, आज मुस्लिम पॉपुलेशन है 14.2%। यानी मुस्लिमों की पॉपुलेशन में 0.4% की वृद्धि हुई है और हिंदुओं की पॉपुलेशन में 4 की वृद्धि हुई है। तो ये बताओ, आबादी कंट्रोल करने की ज़रूरत किसे है? आबादी पर रोक लगाने की ज़रूरत किसे है? किसके बच्चे, किसकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है? देश से सवाल है। एक अगर बात करें पॉपुलेशन की, इंक्रीमेंट की, और रही बात इसकी, देश में आज भी तुम पॉपुलेशन इंडेक्स में आ जाओ, 14% है। 20 करोड़ के आसपास, 17 करोड़ कहते हैं मुस्लिम है टोटल। ठीक है, 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम है। ठीक, और 80 करोड़ 100 करोड़ के आसपास हिंदू पॉपुलेशन है। तो जनसंख्या किसकी ज़्यादा है भाई? जनसंख्या दुबई की नहीं बढ़ती जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है, सऊदी अरबिया की नहीं बढ़ती जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, इंडोनेशिया की नहीं बढ़ती जहाँ मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, इतने मुस्लिम कंट्री है, 57 देशों में मुस्लिम पॉपुलेशन का क्राइसिस नहीं है, लेकिन एक हिंदुओं की पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, यहाँ पॉपुलेशन का क्राइसिस है। जवाबदेही किस पॉपुलेशन की होगी? किस धर्म वालों की होगी? मुसलमानों की कि हिंदुओं की? कंट्रोल करने की किसको जरूरत है? हिंदुओं को कि मुसलमानों को? तुम आंकड़ों से परे एक धर्म में एक स्ट्रेटेजी, चंद बेवकूफ और अनपढ़ गवार लोग कह देते हैं कि हम बच्चे यूं ही पैदा करेंगे, उनके बयान पर एक पॉपुलेशन को टारगेट करते हो। कहां तक ठीक है? आंकड़ों पे तो बात करो कि किसकी पॉपुलेशन कितने % बढ़ी है, बताओ मुझे। नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून जब भी बनाने को कहते हैं, कौन बवाल खड़ा करता है? क्या कोई हिंदू बवाल खड़ा करता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनना चाहिए? अरे वो सारा बवाल तुम भी खड़ा करते हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं मानेंगे कानून को, हम तो अपने शरिया के हिसाब से चलेंगे, ये तो अल्लाह की देन है। ये भी कोई जवाब हो गए? यह है पॉलिटिक्स। ठीक है, ये अच्छे से जानते हैं कि जनता और बोलने वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कानून संसद से बनता है और संसद में सरकार के पास मेजॉरिटी है। सरकार को इसके तले भी क्या करना है भाई? कम्युनलवाद बढ़ाना है। ठीक है, पॉलिटिक्स खेलनी है।
सरकार इसलिए नहीं कर रही कोई भी, जैसे आइडियोलॉजी ये नहीं थी कि मुस्लिम औरतों को इंसाफ मिल जाए, आइडियोलॉजी ये थी कि देश में मुसलमान हो जाए और हमें वोट मिले। ठीक, सरकार अगर पॉपुलेशन बिल आएगी तो इसके पीछे भी स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि देश में वास्तव में वो पॉपुलेशन पे चिंतित है, वो चिंतित है किस पे, अपनी वोट की राजनीति पे। वरना इंदिरा गांधी ने नसबंदी जैसा बड़ा डिसीजन ले लिया, कितना विरोध हुआ था उसका, कितना विरोध हुआ था, पीछे हट गई थी क्या और कोई रोक पाया था क्या? हुआ ना, नसबंदी हुई ना। एक सरकारें चाहेंगी तो सब करा देंगे, लेकिन ये सरकार प्रचार ज्यादा करती है और प्रसार कम करती है। इसको काम नहीं करना, इसको क्या है, लोगों की मेंटेलिटी से खेलना है। अब बिल कौन समझा रहा है? बिल समझाएगा हिंदू संगठन का नेता, बिल कौन समझाएगा राष्ट्रीय सेवा संघ का नेता, बिल कौन समझाएगा हिंदू रक्षा दल का नेता। अरे सरकार का काम है, सरकार पॉलिसी लाए, बना दे, कौन रोक लेगा बिल को? और गणना तो करो किसके यहाँ कितने बच्चे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे जानने वाले थे वर्मा जी, टी कैम्प में रहते हैं, T12 मकान नंबर है, उनके 13 बच्चे हैं टोटल। अनिल वर्मा नाम है, 13 बच्चे हैं उनके टोटल। पहले के जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, मेरा भाई है, मेरे 2 भाई हैं, एक के पास 1 बच्चा है, एक के पास 2 बच्चे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा वो समझता है कि भाई वो खर्चे कैसे चलाएगा। पैदा करने बड़ी बात नहीं है, लालन पोषण बड़ी बात है। तो लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो पॉपुलेशन की तरफ अग्रसर करता है। ठीक है, जहाँ एजुकेशन है वहाँ लोग अपने परिवार को नहीं बढ़ाते, परिवार को समृद्ध बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं। अभी भाई 3 तलाक पे बोला, 3 तलाक को कोई बीजेपी लेके नहीं आई थी, इसको कांग्रेस लेकर आई थी, लेकिन ये लागू बीजेपी ने करा है। क्या है हमारे 2 वाला जो कानून है इसको कांग्रेस लेकर आई है, लेकिन ये लागू नहीं कर पाए, इसे बीजेपी लागू करेगी। भाई क्या कहेंगे? अब ये 3 तलाक क्या है भाई, हमें पूछ रहा है, ये तो हमसे ज्यादा तुम जानते हो 3 तलाक क्या है। तुम बैठे हो दुबई में, यहाँ कहते हो तलाक तलाक तलाक, होगा तलाक, ये भी बात हुई। फिर क्या होगा नुक भाई, फिर क्या है नुक भाई, अब जो है अब ये दोबारा अब ये कैसे नुक, अब दोबारा हलाला होगा, भाई के दोबारा, माँ बाप के दोबारा, बहनोई के दोबारा, दोस्त के दोबारा, जब ये उसकी बीवी बन बैठे। देखो चाचा 3 तलाक पे बोल गए, देखो मैं बता रहा हूँ, 3 तलाक पे एक प्रोपेगेंडा चलता, भले ही तुम मानना नहीं मानना, लेकिन सुन के जाओ 3 तलाक है क्या। टीवी बिल्कुल हलाला भी बताऊंगा, आज तक टेलीविजन पर, टीवी मीडिया पर जितनी डिबेट हुई 3 तलाक को लेके, उसमें सच्चाई नहीं है। 3 तलाक क्या होता है? हिंदू धर्म में शादी पवित्र बंधन है, मुस्लिम धर्म में शादी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, शादी होती है कागजों में, पहली बात, लिखित शादी होती है मुसलमानों में। दूसरा, वकील और गवाह तैयार होते हैं। ठीक, और शादी में पहले निकाह होता है, बाद में खाना होता है मुसलमानों में, ये भी ध्यान रखना। ठीक, और उसके बाद शादी में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए लिखा जाता है कि भाई मेहर की रकम कल को तुम्हारी नहीं बनी, तुम आपस में नहीं रहे तो लड़के को क्या दोगे लोगे, ये भी शादी के दौरान तय होता है कि इतना मेहर दिया जाता है। यह है मुसलमानों का कानून, फ्रीडम तलाक को लेकर। एक बात। अब रही बात तलाक की, अगर मुसलमान में शादी के दौरान मियाँ बीवी रहते हैं, जहाँ झगड़े होते हैं, अनबन होती है, अगर आपका पहली बार झगड़ा हो जाए तो उसमें पति एक बार पत्नी को कह सकता है तलाक, एक बार, और उसमें भी कंडीशन अप्लाई कि आप नशे में नहीं होगे, गुस्से में नहीं होगे, एक और सोच समझ कर दोगे, और उसमें भी एक गवाह होगा, किसी ने सुना हुआ हो कि हाँ तुमने तलाक दिया, तो एक बार तलाक दे सकता है। और एक बार तलाक देने के बाद क्या होता है, लड़की घर नहीं जाती, 15 दिन मियाँ बीवी को एक ही घर में रहना है, साथ खाना है, साथ पीना है, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना। और 15 दिन में तुम्हारे को ये लगने लगे कि भाई तुमने गलती करी, गलती से निकल गया तलाक या भूल हो गई, तो तुम वापस से रह सकते हो, तलाक खत्म, तुम वापस से अपनी ज़िंदगी गुजारो। सेम ऐसा ही प्रोसेस फिर दोबारा होता है, अगर तुम्हारे बीच में झगड़ा हो जाए तो तुम तलाक बोलते, ये होता है दूसरा तलाक। तब तुम 15 दिन की जगह 30 दिन ऐसे रहोगे, साथ रहोगे, साथ खाओगे, साथ पियोगे, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाओगे। और 30 दिन में ये फील हो जाए कि भाई तुमने गलती से तलाक बोल दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम साथ रह सकते हैं, तो तुम वापस रह सकते हो। और सेम यही प्रोसेस एक तीसरी बार होता है। ठीक, और तीसरी बार में भी तुम्हें ये लग जाए तो तुम्हें 1.5 महीने ऐसे बिताना होता है, और 1.5 महीने बाद तुम्हें लगे कि तुम साथ रह सकते हो तो तलाक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 3 बार होने के बाद चौथी बार तुमने बोला तलाक, ठीक, 3 तलाक के बाद चौथी बार बोला, तब तुम्हारा तलाक हो जाएगा। लिहाजा तुम्हें अपने अपने घर जाना है। उसके बाद भी वो लड़की, देखो 3 मौके मिले, तुमने 3 बार अपनी गृहस्थी नहीं बनाई, तब ये कहा जाता है कि चौथी बार तू किसी और के साथ रहकर देख, जीवन गुजार के देख, शायद तुझे पता लगे कि पहला वाला बेहतर था, कंपैरिजन करके देख, क्योंकि शादी कॉन्ट्रैक्ट है। एक इसलिए कहा जाता है, इसे कहते हैं हलाला, कि चौथी बार उसे किसी और से शादी करनी पड़ेगी। ठीक, ये कहते हैं ना कि किसी से कराना पड़ेगा, नहीं, चौथी बार किसी और